Namaste and hello to all my dear students. I am Daulat Singh Gusai, GIC Sandikhal from Pauri Garhwal, and today we are going to discuss about class 6 science textbook chapter 14 part 1st, that is electric current and its effect. Today topics to be covered in this chapter are introduction, uses of electricity, electric circuit and electric current, symbols of electric components, heating effect of electric current. Students, in class 6th you learned about electricity. You learned that a power station provides us with electricity. इलेक्ट्रिसिटी हमें जो प्रोवाइड करता है पावर स्टेशन से हमें प्रोवाइड होती है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पावर स्टेशन शहर से दूर होते हैं, तब ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? सही कहा, पोल से इसमें लगी वायर ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिसिटी को और हमारे घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचती है। कैन यू रिकॉल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाने। स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों में देखा होगा रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, आयरन जिसको प्रेस कहते हैं, ओवन, टोस्टर, जूसर एंड मिक्सचर, ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चल सकता। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम। आपने अपने घरों में लाइट जलते देखी है, फैन चलते देखे हैं, पर आपने ये सोचा है ये सब कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। जब हमारा घर बनता है तो वॉल में पाइप के भीतर तार बिछा दी जाती है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। इस प्रकार लगा होता है सॉकेट और स्विच जिससे चलते हैं टीवी, फ्रिज, प्रेस, सभी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप सॉकेट में प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है और फैन, लाइट्स वगैरह काम करने शुरू कर देते हैं। ये आप लोगों ने देखा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन यातायात में आपने देखा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन रेफर टू ट्रेन्स, ट्रैम्स, कार्स, बसेस एंड बाइक्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी ट्रेन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, आजकल आपने ई रिक्शा सुना है, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसी प्रकार रोड्स में लाइट आप रात में जलते हुए देखते हैं, ये सभी वर्क करती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। सिमिलरली फैक्ट्रीज़ में जितनी भी मशीनें चलती हैं वो सब भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती हैं। हॉस्पिटल्स में आपने इस तरह के अप्लायंसेस देखे होंगे, एक्सरे मशीन देखी होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन देखी होगी, ये सभी वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इसी प्रकार से आप ऑफिसेज में देख लें, जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, प्रिंटर है, सब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कितनी इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की हमारे डेली लाइफ में। साइंस का एक ये अमेजिंग इन्वेंशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इसमें रासायनिक क्रिया होती है सेल के भीतर जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सेल। ये एक इलेक्ट्रिक सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर एक कैप आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये मेटल की कैप होती है। द कैप इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द मेटल डिस्क, एक नीचे मेटल डिस्क है, इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो सेल पे कैप लगी है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो नीचे की राउंड डिस्क होती है ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। ये है एक टॉर्च बल्ब आप देख रहे हैं जिसका आउटर केस ग्लास का होता है, कांच का होता है, जिसके भीतर फिलामेंट लगा होता है। ये फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। इस फिलामेंट के दो वायर आप देख रहे हैं, इसमें दो वायर होते हैं,
एक वायर कनेक्ट होता है मेटल बेस से और दूसरा कनेक्ट होता है मेटल टिप एट द सेंटर, उसके जो सेंटर में है उससे ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास दो फिलामेंट से जो दो वायर आई हैं, आपने ध्यान रखना है। ये हमारी जो कनेक्ट होती है एक बेस से कनेक्ट होती है और एक सेंटर मेटल से जो बनी हुई है उसका मेटल जो पार्ट है उससे जो है इस पे टच होती है। दो हमारे पास कनेक्टिंग वायर हैं, इनको आप देख रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। ये कलर्ड वायर हमने इसलिए लिए हैं ताकि आप आसानी से पहचान सकें कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट हो रही है। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं कनेक्शन। सबसे पहले ब्लैक वायर को कनेक्ट करते हैं सेल के नेगेटिव टर्मिनल से तथा वायर के सेकंड भाग को बल्ब के बेस मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने जो ब्लैक वायर आपने ली है उसकी एक भाग को हमने किया है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और सेकंड भाग को हमने कर दिया बेस मेटल से बल्ब के। रेड वायर को बल्ब के मेटल टिप सेंटर से तथा सेकंड भाग को बैटरी यानी जो हम सेल ले रखा है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। आप ऑब्ज़र्व करेंगे जब तक हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। आपने देखा जब तक हमने नेगेटिव टर्मिनल से वायर को कनेक्ट नहीं किया था तब तक बल्ब जला नहीं, पर जैसे ही हम रेड वायर कनेक्ट करते हैं बल्ब ग्लो करने लग जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव टर्मिनल जब एक हमारा एक परिपथ पूरा हो जाता है, जब हम इस तरीके से कनेक्शन करते हैं वायर को, डियर स्टूडेंट्स, ये अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इसी को हम वैद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। एक कंप्लीट पाथ बनाता है ये, और यहाँ से जो है तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है दो टर्मिनल, जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सेल से होते हुए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब जो है कब ग्लो कर रहा है? जब करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक करंट? तो चलिए जाने बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हमारी जो केमिकल एनर्जी जो हमारे स्टोर थी सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उससे जो चार्ज होते हैं वो चार्ज मूव करते हैं इस क्लोज पाथ में, इस सर्किट में, और तब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो तब हम कहते हैं करंट फ्लो हो रही है। और फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है आप देखें इसमें इस तरीके से, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तब करंट ही फ्लो करती है, ये आपने समझना है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इसकी हमने जो डायरेक्शन देखनी है करंट की, आपने जो है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की होती है सेल में। यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों। तो चलिए इस सर्किट को देखते हैं। एक लकड़ी के बोर्ड पर हमने लगा दी दो कील और एक कील में लगा दी सेफ्टी पिन, जैसे आप देख रहे हैं। ब्लैक वायर को एक कील से सेल के नेगेटिव टर्मिनल में तथा दूसरे कील से वायर बल्ब के बेस मेटल पर तथा मेटल के सेंटर से रेड वायर से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से कनेक्शन हम करेंगे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे जब सेफ्टी पिन को टच कर रहे हैं कील से तो बल्ब ग्लो कर रहा है। आप देख पा रहे हैं जब हम सेफ्टी पिन को जो है टच कर रहे हैं कील से तो बल्ब ग्लो कर रहा है, और जब हटा रहे हैं तब बल्ब बंद हो जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेफ्टी पिन है वो वर्क कर रही है एज ए स्विच, एक स्विच की तरह। जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं अर्थात पिन को टच कर रहे हैं तो बल्ब जलता है, इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। इसमें जो होता है ये सर्किट हमारा क्लोज सर्किट कहलाएगा। और हमारा जो सेल है वो जो है बैटरी जो सेल है उससे करंट फ्लो हो रही है और
हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, इसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। और जब पिन को हटा लेते हैं, सेफ्टी पिन को जब हम हटाते हैं तब बल्ब बंद है, यानी इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। इस समय खुला परिपथ होता है। इस अमेजिंग एक्टिविटी को आप सभी अपने घर में अवश्य करें। आप इसको करके सीखेंगे कि जो है एक सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बूझो और पहेली ने इससे एक इंटरेस्टिंग सर्किट बनाया है। दिस सेटअप टू चेक हाउ टू स्टेडी योर हैंड्स इज। आप अपने हाथ को कितना स्थिर रखकर इस सर्किट पे चला सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक सर्किट बनाया था बूझो और सहेली ने। तो चलिए इस एक्टिविटी को आप भी सीखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक सेल टॉर्च के बल्ब और सेफ्टी पिन से ब्लैक वायर कनेक्शन इस प्रकार से कीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर बोर्ड पर 2 कील के बीच में एक कॉपर वायर या वायर का प्लास्टिक कवर हटाकर एक धागा जैसी तार निकालकर जोड़ दीजिए। जैसे आप एक पतली सी वायर इस पे कनेक्ट कर देंगे 2 कीलों के बीच में, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपने कनेक्ट कर देना है। अब बल्ब के मेटल टिप को रेड वायर से आपने जो है लाल तार आपको दिखाई दे रही है, इसको जो है मेटल के सेंटर से आपने कनेक्ट कर देना है। उसके की से यानी एक चाबी लेनी है और उस चाबी से आपने इसे कनेक्ट कर देना है जैसे आप देख रहे हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल को एक कील से दूसरे कील में हमने पॉजिटिव टर्मिनल की वायर कनेक्ट कर दी है, रेड वायर आप देख रहे हैं। और की जो हमारी होती है चाबी के बीच में खाली गोला सा आपको दिखाई देगा, जैसे ये होता है जहाँ पर आप जो है उसमें रिम डाल के जो है छल्ला जैसे इसमें लगाते हैं, तो उस तरीके का गैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चाबी को उस गैप को जो है तार के बीच में इस प्रकार से आपने लगा लेना है जैसे आप देख रहे हैं। आप देखेंगे कि की तार में कनेक्ट हो रही है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जैसे ही टच हो जा रहा है तो बल्ब जलने लग जा रहा है, और जब टच नहीं कर रही तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, चमकना बंद हो जा रहा है। जैसे ही आप देखेंगे तो वो जो है गैप को जो है अगर आप अपने हैंड को स्टेडी रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे, तो ये तभी हो पाएगा। लेकिन जब आप टच कर देंगे वायर से तो ये जो है क्लोज सर्किट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। जैसा कि हमने अभी समझा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट से ऐसा होता है। अब आप रेडी हैं इस इंटरेस्टिंग गेम के लिए? अपने साथियों के साथ कीजिए। हाथ को स्थिर रखते हुए की को इस तार पर चलाइए, पर बल्ब जलना नहीं चाहिए। कितने फ्रेंड्स आपके इस एक्टिविटी में सफलतापूर्वक कर सकते हैं? यदि की टच होती है वायर पर तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मज़ा आया आपको इस एक्टिविटी में? जी हाँ, बूझो और पहेली को भी बहुत मज़ा आया इस खेल में, पर वह इसे अपने दूसरे शहर में कज़न को भी बताना चाहते थे। इट मेड बूझो वंडर इफ़ देयर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो वो अपने दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई बहनों को भी इस सर्किट के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वो किस तरीके से इसके डायग्राम को भेजें, इसके लिए जो है उन्होंने एक सर्किट डायग्राम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए जाने सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल क्या हैं जो हम परिपथ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल हमने बताया था एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी। और इसका सिंबल आप देख रहे होंगे 2 लाइन्स के द्वारा, एक लाइन हमारी बड़ी है, एक लाइन छोटी है। तो यहाँ पर एक जो बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है। तो ये सिंबल हमारा जो है सेल का होता है। इस प्रकार से आप किसी सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल को। उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे पास था, हमने बताया था ये टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस्ड। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमारा जो करंट फ्लो होता है तभी जो है बल्ब ग्लो करता है। और उसका जो है सिंबल इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस प्रकार से
जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करना है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमने सेफ्टी पिन का यूज़ किया था, ये हमारी जो है सेफ्टी पिन एक एज ए स्विच काम कर रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास स्विच इन ऑन पोजीशन, अगर हमारे पास स्विच यानी जो क्लोज परिपथ हमने बताया था तो उसके स्विच को हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर आपको जो है पूरा क्लोज परिपथ होगा, तो ये हमारा स्विच जो ऑन पोजीशन में होता है। तो इस प्रकार से आपने इसको प्रदर्शित करना है। अगर हमने इसको सेफ्टी पिन को हटा लिया था तो तभी हमारे पास क्लोज ओपन सर्किट हुआ था। तो जैसे यहाँ पे आप देख लें स्विच इन ऑफ पोजीशन, जैसे हमने सेफ्टी पिन को हटाया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन सर्किट का स्विच ऑफ पोजीशन में होगा, तो इसको हम जो है इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसके सिंबल को, इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें यहाँ पर हमारे पास वायरिंग जो हमने कनेक्टिंग वायर है, तो ये हमारे पास वायर जो है हम एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी वायर होती है, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिंबल इस तरीके से होता है। सेल में हम देख लें कि बैटरी क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास बैटरीज वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर एज सून इन फिगर, जैसे आप देख रहे हैं। अगर हम इस प्रकार के जो है कनेक्शन को अपने घर में भी आप बना सकते हैं। 2 सेल्स अगर हम ले और उससे ज़्यादा सेल भी ले सकते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है फिगर में। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। आपने जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को जो हमने बताया था, जो सेल है उसका टॉप जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको कनेक्ट करना है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऑफ द नेक्स्ट सेल। इस प्रकार से आप करते हुए और तीसरे सेल को भी ऐसे जोड़ सकते हैं। सच ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं बच्चों? जब आप 2 या 2 से अधिक सेलों को कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी बैटरी कहलाती है। उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, उसमें करंट फ्लो ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आप देखें तो वहाँ पे जैसे टॉर्च में आपने देखे होंगे 2 सेल की टॉर्च होती है, 3 सेल की होती है, 5 सेल की भी होती है। तो इस प्रकार से आप उनमें जब आप सेल डालेंगे, लेकिन आपने कई बार देखा होगा अगर आपने गलत तरीके से सेल लगा दिए तो टॉर्च का बल्ब ग्लो नहीं करता, वो कनेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपने बल्ब को इसी सेल को आपने इसी प्रकार से लगाना है, एक का जो पॉजिटिव होगा और दूसरे के नेगेटिव को टच करना चाहिए। तो इस प्रकार से बैटरी बनती है और उसका सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको दिखाना है। यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से बहुत सारे सेल लगे होंगे, तो ये हमारी बैटरी कहलाती है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आप चित्र ए और बी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम हम जो है जब स्विच ऑन है तब सर्किट क्लोज है, जैसे चित्र ए में आप देख रहे हैं, तब बल्ब ग्लो कर रहा है। और जब स्विच ऑफ है तब सर्किट ओपन है, जैसे चित्र बी में आप देख रहे हैं फिगर बी, तब जो है बल्ब नहीं जलता। तो इस प्रकार से आप जो है इनके सर्किट डायग्राम को बना के, जिस प्रकार से पहली और भूजो ने जो है अपने कज़न को भेजा इसको सर्किट डायग्राम को, और उसकी सहायता से वो इन सर्किटों को आसानी से सर्किट को जोड़कर जो है इस परिपथ को बनाया। और फिर से उन्होंने जो है ये जो की था अपने हैंड को स्टेडी रखते हुए इस प्रकार से जो है उन्होंने परिपथ को पूरा किया। तो ये हमारे सर्किट डायग्राम अगर हमें पता हो तो हम जो है किसी भी कनेक्शन को हम आसानी से कर सकते हैं, उनके सिंबल से आप उनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे जो हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ये क्या होता है, इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। आपने अपने घरों में हीटर देखें, रूम हीटर ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो कॉइल होती है वो गर्म हो जाती है और ऊष्मा देती है, जिससे आप अपनी जो है ठंड को भगाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे बल्ब होते हैं जब वो जलते हैं तो कुछ समय बाद उनको छूने पर वो जो है गर्म महसूस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। चलिए जो जाने क्या करेंगे, इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर लंबा एक नाइक्रोम का तार का टुकड़ा ले लीजिए, जिनको 2 किलो के बीच में बांध दीजिए। इससे आप जो है ये जो नाइक्रोम का तार है बेकार हीटर के तार से ले सकते हैं, जो अगर हीटर ख़राब हो गया उस तार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है या किसी शॉप से जहाँ पर जो हमारे रिपेयर करने वाले होते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट्स को, वहाँ से आप इस तार को ले सकते हैं। और आपने इस तरीके का कनेक्शन करना है और इस पे जो है तार को इस जो है स्विच को ऑन करने से पहले आप इस तार को टच करके देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये आपने ऑब्ज़र्व करना है। अब स्विच को जो है
ऑन कर दीजिए और करंट फ्लो कराते हैं और कुछ समय बाद आप देखें फिर वायर को टच करेंगे तो आप देखेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, आप देखेंगे आपको हाथ में गर्माहट सी महसूस होगी। द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जो वायर है वो हॉट हो गई है जब करंट पास हो रहा है उसमें से। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही क्या है, उसमें जो हमारी यही क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट वाले और कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, ये सभी सही कहा प्यारे बच्चों। रूम हीटर हमारे हो गए, प्रेस हो गए, इनमें कॉइल होती है। जो कॉइल हमने जो वायर लिया था, जो हम नाइक्रोम का तार कह रहे थे, तो वो जो कॉइल है जो गर्म होती है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? एलिमेंट। जैसा आप एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन को देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा एक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन आपको दिखाया जा रहा है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपने घरों में बल्ब देखा होगा, वह भी गर्म हो जाता है। इसलिए बच्चों आपको सावधानी रखनी है, हीटिंग इफेक्ट वाले उपकरणों को नहीं छूना है। इलेक्ट्रिक जो जिनमें करंट फ्लो होती है कुछ समय बाद गर्म हो जाते हैं, करंट का भी डर होता है, तो इस तरीके की चीज़ों को आप अभिभावकों के साथ में रहते हुए सीखें। तो इस तरीके की एक्टिविटी को आप तभी करें। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों के बारे में समझा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक्स आज आपके क्लियर होंगे, आपको बड़ा मज़ा आया होगा इस एक्टिविटी को करने में। सेकंड पार्ट में जो हम कवर करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑरस्टेड ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।